आप देख रहे हैं एफएम एक्सप्रेस न्यूज़। मैं आपके साथ मैनुद्दीन। हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनका नाम है अप्सरा छप्परबंद, जो बीजापुर में बहुत सारे उन्होंने काम भी अंजाम दिए और उनकी स्पीच भी आप सुनेंगे होंगे और बहुत बार हमारे काम के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है और ऐसे ऐसे मुद्दों पर आवाज़ उठाते हैं जिस पर किसी की नज़र नहीं जाती। तो पहले तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ आपका एफएम एक्सप्रेस न्यूज़ में मैडम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो मैडम, पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आज बीजापुर में डेवलपमेंट को लेकर एक चर्चा चल रही है, जो बीजापुर को आज एक अलग नज़र से देखा जा रहा है, जहाँ पर डेवलपमेंट होना है बहुत सारा, पर डेवलपमेंट पर किसी की नज़र वहाँ पर नहीं जा रही है। तो जो बीजापुर का जो डेवलपमेंट है वो एक तरह से दबा हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए हमारा एफएम एक्सप्रेस की एक चल रही है कि हम लोगों तक पहुँचे और जो बीजापुर का डेवलपमेंट है उस पर बात करें। तो आपको क्या लगता है कि बीजापुर कितने परसेंट डेवलप हुआ है और कितना परसेंट होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो डेवलपमेंट का नाम हम लोग देते हैं जहाँ पे अच्छी सड़क हो, जहाँ पे अच्छे लोगों के लिए व्यवस्थाएं हो। जहाँ तक देख रहे हैं ये हाईटेक बाथरूम्स वगैरह बने हैं, डेवलपमेंट है। वो किस हिसाब से, क्योंकि ये कॉरपोरेशन में तब्दील हुआ है बीजापुर, इस वजह से जो ग्रांट आ रहा है उसकी वजह से जितना डेवलपमेंट होना चाहते हैं उसका 40% भी डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। डेवलपमेंट होने के लिए क्या होना पड़ता है, पहले तो इतिहास ज़रूरी है, हिंदू मुस्लिम मिला के काम करेंगे तब जाके डेवलपमेंट होगा। फर्स्ट थिंग तो जो लोकल एमएलए हैं वो अपनी जातिवाद में और अपने खुद के वर्चस्व में ही बिजी हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट ज़ीरो होता जा रहा है। और दूसरी बात है कि अब वो बोलते हैं तो हम लोग बोलना ज़रूरी नहीं, हम लोगों को अब हक की आवाज़ के लिए लड़ना है। जहाँ हम लोग देख रहे हैं हमारे मुसलमान के जितने एरिया है, स्लम एरिया है, वहाँ पे डेवलपमेंट ज़ीरो दिखाई दे रहा है। हालांकि दूसरे गलियों में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाना मेरे लिए बेहतर लगता है। और मैं चाहती हूँ कि जो आज के लीडर हैं, आज एमएलए से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार जो है वो कांग्रेस गवर्नमेंट की ही है, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर आपका है, तो आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि आप डेवलपमेंट करें। आज हम लोग किसी भी पार्टी को हम लोग ब्लेम ही नहीं कर सकते, क्योंकि यत्नाल जी को उचाटने कर दिया चुका है, तो फिर वो तो कंसिडर ही नहीं होता है। बट द थिंग इज़, मैं चाहती हूँ कि लीडर सही जगह आवाज़ उठाए। लेट देम अब्यूज़, उनका उद्योग ही है, अगर हमारा नाम लेके उनकी पॉलिटिक्स चल रही है तो चलने दीजिए। बट हमारा क्या काम है कि डेवलप करो। और क्यों नहीं कर पा रहे हैं डेवलप, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट है, कांग्रेस सिटी डिस्ट्रिक्ट एमएलए मिनिस्टर है और काफ़ी एमएलएज हैं, तो कर सकते हैं। डेवलपमेंट बहुत कम है मेरे हिसाब से। तो आने वाले दिनों में जो बीजापुर, जैसा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट देखो या दूसरी डिस्ट्रिक्ट का अगर हम कंपेयर करेंगे, तो हमारा बीजापुर की अभी सड़कें ही बराबर नहीं हैं। अगर गटरों की बात करें तो वो भी बदबूदार हैं। तो हमने एक कवरेज भी किया था कि बीजापुर के सेंट्रल बस स्टैंड में आप देखें तो इतना कचरा नज़र आ रहा है। तो ये कहाँ पर चूक हो रही है? एक्चुअली ये जो कॉरपोरेशन के कमिश्नर और कॉरपोरेटर्स जो हैं ये अपना काम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि इतने दिन हो गए कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो चुका है, एक भी कॉरपोरेटर रोड पे घूम के अपने लोगों की जो एक गश्त लगाते थे। पता है पहले हमारे पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो भी हुआ करते थे, वो पब्लिक के बीच में जाके अनजान इंसान की तरह गश्त लगा के देखते थे कि माहौल क्या है। आज के कॉरपोरेटर्स का काम क्या हो गया, बस ब्लैक ग्लास कोटेड गाड़ी में घूमना और आजू बाजू कुछ दिखता नहीं उनको, सड़क के किनारे कितना कचरा पड़ा हुआ है। हालांकि ये सारा कुछ टेंडर होता है, वो टेंडर में कहीं ना कहीं करप्शन होगा, इसी वजह से कारकुन सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती कॉरपोरेशन कमिश्नर और कॉरपोरेटर्स की है। और ऐसे हालात में जब अगर कोई काम नहीं कर रहा तो पब्लिक की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पब्लिक ऐसे हालात में क्या अपनी जिम्मेदारी निभाए? आजकल हमारे यूथ कहाँ बिजी है। मैंने परसों की एक स्पीच में भी बोला कि हमारा यूथ सिर्फ और सिर्फ फ़ोन में बिजी है। उसके अलावा हमको क्या करना चाहिए, मैं यूथ को पकड़ के हर गली हर कुछ अगर हम खुद भी साफ़ करें, और एक बार कॉरपोरेशन वाले साफ़ करने के बाद पब्लिक का भी वो जिम्मेदारी बनता है कि वो लोग भी साफ़ करें चीज़ों को और उसको मेंटेन रखें। कहीं ना कहीं पब्लिक को भी रास्ते पर उतर के सफाई भी करनी चाहिए। शौचालयों में जब जाते हैं तो सफाई मेंटेन करके आना चाहिए, क्योंकि गंदगी एक बार साफ़ हो सकती है लेकिन उसको लगातार साफ़ रखने की जिम्मेदारी जो है कॉमन पब्लिक पर भी आती है। तो पब्लिक का भी बहुत बड़ा रोल है कि हम लोग अपनी सिटी को साफ़ और सुथरा रखें। तो आपने देखा कि हमारे जो अप्सरा मैडम है उनका क्या कहना है सफाई को लेकर। उन्होंने बताया कि जो हमारी महानगर पालिका वो किस अंदाज से काम कर सकती है और जो जनता है वो भी क्या अंदाज से काम कर सकती है और जो लीडर हैं वो भी क्या अंदाज से कर सकते हैं। तो मैं सबसे बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी हमारी पब्लिक की समझता हूँ, यानी कि जनता की समझता हूँ, क्योंकि जनता जब जागेगी तो ही हमारा बीजापुर सुधरेगा। तो हम हर बार यही हमारा एक काम होता है एफएम एक्सप्रेस का कि जनता को हम जगाएं। तो मैडम, तो मैंने ये जो बात कही कि जो जनता जागना, तो आज के वक्त में अगर जनता जागी तो कोई एमएलए नहीं, किसी का लीडर का नहीं चलेगा। तो हमारी जनता क्यों नहीं जाग रही? देखिए, ये आज मैं बहुत खुल के बात करती हूँ, पता है बेबाक बातों के लिए ही मेरे थोड़े स्पीच वायरल हो जाते हैं, कभी कभी बोलती हूँ लेकिन अच्छा ही बोलती हूँ। आज मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, 70 साल की आज़ादी में
जब मुसलमानों के पर वाली सरकार थी, कांग्रेस थी, तब भी जनता सोई हुई थी। और जब अब अपोज सरकार बोलते हैं जो बीजेपी है, वो तब भी जनता सोई हुई है। जनता को जागने से क्या हो जाता है पता है? ये सरकार का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जब तक गरीब गरीब रहेगा तब तक नेता बनता रहेगा, राइट? और वो नेता कौन बनेगा? बड़े घर के लोग बनेंगे। गरीब से कोई उठ के नेता नहीं बनेगा। हम आप जैसे लोग नेता बनना है तो हम लोग लोगों की वजह से ही बनेंगे, जनता की वजह से बनेंगे। तो जनता को ये देखना चाहिए कि आपके साथ कौन बैठ रहा है, जो आपकी जिम्मेदारियों को समझ रहा है, आपके साथ बैठ रहा है। आपको एक घड़ा पानी, एक लोटे पानी के लिए भी कितनी तकलीफ हो रही है, और आपके लिए जो कचरा फेंकने की जो तकलीफ हो रही है, ये सारी चीज़ों को समझने वालों को जब आप लीडर बनाएंगे ना, पब्लिक से उठा के पब्लिक जब लीडर बनाएगी, तब सारे लीडर्स अपने आप घर चले जाएंगे वापस। ये मेरा कहना है। और पब्लिक को चाहिए कि लोगों को देखें, समझे कौन आपकी आवाज़ असेंबली में उठा सकता है, आपके तरफ से जो बात कर सकता है। और आज हम लोग मतलब ये चीज़ें हम लोगों को समझनी चाहिए। गलती हम जनता की इसलिए क्योंकि हम लोग जानना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि हम लोग इतिहास नहीं जानते। जिस दिन पब्लिक इतिहास पहचान लेगी, उस दिन शायद नेता और सत्ता दोनों बदलेगी, इंशाल्लाह। तो आपने देखा कि मैडम का क्या कहना है, और हमें भी बहुत अच्छी लगी उनकी बातें। और आपको भी लगता है कि बीजापुर कैसे डेवलप हो और हमारी सोई हुई जनता को कैसे उठाएं, आप भी कमेंट कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल FM एक्सप्रेस न्यूज़, आपकी आवाज़ हमारी पहुंच, क्योंकि सवाल है देश की जनता का।